लैपटॉप यूजर, सेलफोन यूजर्स सावधान। जी हाँ, आजकल 99% बच्चे लैपटॉप्स, आईपैड्स, सेलफोन्स का यूज कर रहे हैं और वो अपनी प्रजनन क्षमता खो सकते हैं अगर वो ये टिप नहीं जानते। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज एक अच्छा मैसेज लेके हम इस चीज के बारे में समझाने आए हैं कि जो बच्चे अपनी सेलफोन जेब में डालते हैं आगे या पीछे और लैपटॉप रखते हैं जांघों पे, वो अपनी फ्यूचर की रिप्रोडक्शन क्षमता खो सकते हैं। आप जैसे जानते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन से और लाइफस्टाइल चेंज से। उससे हम ये पता करते हैं कि कैसे कई चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो है सेलफोन, इंटरनेट, लैपटॉप्स। अब ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बॉडी में क्या तब्दीलियां ला सकती हैं और उसके क्या नुकसान हैं। आपने देखा होगा, नाम ही लैपटॉप है, लैपटॉप है ना, जांघों के ऊपर रख के काम करते हैं बच्चियां। स्पेशली फीमेल्स में ये दिक्कत क्या आती है, ये चीज़ें क्या हैं, ये ट्रांसमीटर्स हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं और कई बार सिग्नल देते भी हैं। जैसे ब्लूटूथ का सिग्नल ये ले दे सकते हैं, वाईफाई का सिग्नल ये लेते हैं। इनमें बहुत हाई क्या होती है, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, सेलफोन में, लैपटॉप में, आईपैड्स में। अब ज़्यादातर बच्चे जब ट्रैवल करते हैं वो क्या करते हैं, लैपटॉप को जांघों पे रख लेते हैं, फोन जब ट्रैवल करते हैं जेब में डाल लेते हैं और सबसे खतरनाक पिछली जेब में डाल लेते हैं। ना तो वो यहाँ जेब में आगे पीछे और ना ही यहाँ पे होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी का खुद का एक बहुत सिंपल सा सरल सा मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करता है और उसको खराब कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो नीचे वाला एरिया है या ब्रेस्ट वाला एरिया है, अगर आप ऊपर रखते हैं, वो आपके सेक्सुअल ग्लैंड्स को इम्बैलेंस करके बहुत बड़ी दिक्कत डाल सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जिसमें सबसे पहली चीज क्या है कि प्रेगनेंसी की क्षमता खो देना। आजकल लड़कियां 12-13 साल से या उससे भी पहले सेल फोन का यूज करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बच्चे। और लैपटॉप का यूज तो 12-16 साल पे टांगों पे रख के लैपटॉप का यूज हो रहा है। अब अगर आप देखें, ये हमारा पेल्विक एरिया है, हमारे शुक्राणु है ना, स्पर्म्स, सब कुछ, एग फर्टिलाइजेशन ये एरिया में है और यहाँ पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स रखी हुई है। तो उससे क्या होता है, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड खराब हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस है इस वक्त, है ना, कौन सा, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों बच्चे नहीं हो रहे, या फिर स्पर्म काउंट चला गया, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। अरे भाई, क्या चेंज हुआ है? पिछले 10-15 साल पहले ये दिक्कत नहीं थी और इस वक्त क्या चेंज हो गया? बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, हमारे सेलफोन्स रिसीव करते हैं सिग्नल और सेंड करते हैं सिग्नल। दूसरी चीज वाईफाई सिग्नल। तीसरी चीज लैपटॉप, ब्लूटूथ और ये सब चीजें। अब देखिए, मैंने ब्लूटूथ लगाए हैं, ऐसे नहीं है, मगर जब मैं छोड़ दूंगा इस काम को, मैं बंद करके डब्बी में डाल के साइड पे रख दूंगा। क्या करते हैं लोग, 24 घंटे ब्लूटूथ। अरे भाई, ब्रेन के साथ पड़ा है, सारा दिन रिएक्शन चल रहा है ब्रेन का। अच्छी बात नहीं है। अच्छी क्वालिटी की चीज हो, जितनी कम EMF हो उतनी बढ़िया है, या फिर वायर वाली चीज हो तो बेटर है। मगर अगर करनी भी है, जैसे टेबल टॉप है मेरा, मैं अपनी जांघों के ऊपर नहीं रख रहा, टेबल टॉप पे रख के करो। या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, जेब में फोन डाला और ट्रैवल करना शुरू। अगर आपकी कार है या आप कहीं बैठे हैं, सेलफोन आपके कम से कम 1-1.5 फीट दूर। और बहुत बड़ी चीज है, रात को वाईफाई बंद करके सोएं। और वाईफाई आपके कमरे में, वाईफाई जो राउटर होता है वो आपके कमरे में नहीं होना चाहिए, वो कम से कम आपसे 30-40 फीट दूर हो। और रूल है कि रात को बंद करके सोएं, सुबह उसको ऑन कर लें। और बहुत बड़ी बात है, हमारे जो प्लग होते हैं ना, प्लग जहां से हम चीजें चार्ज करते हैं, वो बेड के बिल्कुल साथ नहीं होने चाहिए, कईयों के सिर के पास होते हैं, वहां पे भी EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। और फोन को कभी भी कमरे में चार्ज नहीं करना अनलेस वो 10-12 फुट की दूरी पे है चार्जिंग पोर्ट। ये चीजें जब हम चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बहुत हाई बनाते हैं और उससे हमारी बॉडी का फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हिलता है। आपको एक रिसर्च है बड़ी अच्छी, जहां पे उन्होंने ऑटिज्म के बच्चे, जिनको ऑटिज्म, और दूसरा जो बच्चे हैं जो थोड़े से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, है ना, जिनको दिक्कतें हैं, अजीब सी मेंटल प्रॉब्लम्स, उन्होंने देखा कहाँ पे आए, जहां उनकी माँ, है ना, जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, वो EMF के बहुत ज्यादा प्रभाव में थी। और आजकल हर कोई EMF के प्रभाव में है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है और हमारी फ्यूचर जनरेशन खतरे में है। कैसे? बच्चे नहीं हो रहे लोगों के, उल्टी सीधी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, ऑपरेशंस करवाने पड़ रहे हैं, स्पर्म काउंट नहीं है,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, फिर उल्टे सीधे बहुत इलाज करने पड़ते हैं जो बहुत महंगे हैं। टिप सिंपल सा है, अगर आप कार में बैठे जा रहे हैं, आप अपना फोन अपने से 1-1.5 फीट दूर रखें। अगर आपने लैपटॉप यूज करना है, उसको सच में जांघों पे नहीं रखना, उसको टेबल पे रख के यूज करके उसमें 1.5-2 घंटे के बाद 20-25 मिनट की कम से कम ब्रेक ले लें। क्यों? क्योंकि आप फिर पहले टच में थे, फिर टच में नहीं है। अगर वाईफाई राउटर है आपके घर, जब तक आपको काम है कर लिया, रात को जब आपने सोना 9:30-10 बजे राउटर बंद। ऐसे टीवी, अगर आप नहीं देख रहे, टीवी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि उसमें भी सिग्नल रिसीवर है, उसको अनप्लग कर दीजिए रात को। चार्जिंग पे लगाना है सेलफोन, लगा लीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि कमरा छोटा है तो कहीं और, या फिर कम से कम 10-15 फुट दूरी पे कोई भी चार्जिंग पोर्ट बेड के पास ना हो। ये ऐसी चीजें हैं जिसके हमें अभी प्रभाव नहीं पता, क्योंकि ये नई नई चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 10-15 साल बाद जब बताया जाएगा ये तो बहुत गलत था, तब कोई फायदा नहीं है, तब तो वो कह रहे कि काम हो गया है। तो हमने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, हमने ये चीजें सीखनी है कि हम क्या चीजें करें, क्या चीजें ना करें, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें तंदुरुस्ती से बीमारी की तरफ ले जा रही है। हमारा एक ही पर्पस है कि आप घर बैठे तंदुरुस्त होइए और अच्छे टिप्स फॉलो कीजिए। मैं लोगों को कोच भी ट्रेन करता हूँ, आप जैसे मेरी टीम है वैसे कोच बन सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचे, लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। अगर आप चाहते हैं और किसी को ये इंफॉर्मेशन जिसके लिए यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।